अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, एक मामला तो पार्लियामान के अंदर है जो बहरहाल तय होना है, वोट के ज़रिए वज़ारत उज़्मा का इंतखाब है। दूसरा अमल आपने देखा, रात को पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, इमरान खान के हक़ में भी और नई आने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बड़ी नारेबाजी हो रही है। तो ये जो माहौल अब क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको क्या लग रहा है कि वो अब किस मोड में आ रही है, इलेक्शंस अर्ली के, या फिर ये मोमेंटम जो बन रहा है इसको इमरान खान साहब किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? देखिए मुदस्सिर, इमरान खान साहब इस वक्त फाइटिंग मोड में आ चुके हैं और वो अपनी पॉलिटिकल वॉर गेम इस वक्त प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क में इलेक्शन का माहौल बना दिया है। उनका जो नैरेटिव है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, उनको सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा गया, उन्होंने जवाब में अब इनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह दिया। उन्होंने जो नैरेटिव बनाया है एंटी अमेरिकनिज्म का, साजिश का, वो एक ऐसा नैरेटिव है कि जिसमें जो सच्चाई है वो हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, लेकिन आम आदमी जो है वो इंटेलेक्चुअल डिबेट में नहीं जाता। आम आदमी के लिए एंटी अमेरिकनिज्म, मर्ग बर अमरीका का नारा ही काफी है कि अमरीका ने साजिश की है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान उस साजिश के मोरे हैं, लिहाजा इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती हुई, इनकी ऐसी की तैसी इनको नहीं छोड़ेंगे। ये है इस वक्त पब्लिक में पल्स, कॉमन पीपल, जो आम आदमी सोचता है। ये फिर अपर मिडिल क्लास की डिबेट है कि इमरान खान ने जो खत कहा था उसमें खत में बात थी नहीं थी, उन्होंने डिमाशी दे दिया, फला कर दिया। ये कहानियां सब ऊपर हमारे लोगों के लिए। कल आपने देख लिया पूरे मुल्क में उन्होंने जहां जहां कहा लोग बाहर नहीं निकले, उस वक्त बहुत मुनज़्ज़म प्लान नहीं था इन जलसों का। बिल्कुल सही, ये जी हाँ बिल्कुल, इस बात को मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चांडियो साहब। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फैसला है, क्या काबीना का हिस्सा बनेंगे आप लोग? जैसे वो तो मुझे नहीं पता, वो तो क़यादत फैसला करेगी। हमारी आसान सी बात है, हम इस हुकूमत से निजात चाहते थे, एक अवाम दुश्मन हुकूमत थी, लेकिन हमारा है कि इंतखाबी इस्लाहात हो जाए और फौरन इंतखाबात में मुल्क चला जाए, और वही मसले का हल है। हम यही चाहते हैं। यानी कि सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनना चाहते हैं आप लोग? जी क्या बोला आपने? सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनना चाहती है पीपल्स पार्टी? नहीं, इंतखाबी इस्लाहात के बाद इंतखाब होंगे तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, जो अवाम फैसला करेगी वो हम कबूल करेंगे। तो चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ है कि अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएं, ये पूरी जो असम्बली की मुद्दत है इसको मुकम्मल ना भी किया जाए, अगली आने वाली मुंतखब हुकूमत हो। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की अवलियत है इंतखाबी इस्लाहात, उसके बाद फौरन इंतखाबात हो जाए। जरूरी थोड़ी वो 5 साल पूरे करें। अगर इंतखाबी इस्लाहात पहले हो जाते हैं और इंतखाब हो जाए तो अवाम को हक है जिससे हुक्मरानी का हक दे दे, और मसले का हल तो फौरी इंतखाब है, गैर जानिबदाराना और ईमानदाराना इंतखाबात। चांडियो साहब, ये इंतखाबी इस्लाहात हैं क्या? क्या इस्लाहात करना चाहते हैं आप, क्या हैं वो? ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, पूरी तौर पे तो मैं जवाब दे सकूंगा। हर तमाम पार्टियों ने, सर मैं सारे सियासतदानों से पूछ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब नहीं देते, कहते हैं हाँ इंतखाबी इस्लाहात करने हैं, वो क्या हैं? आम आदमी को बताएं तो सही। मैं समझता हूँ, जो मेरा ख्याल है जी है, इंतखाब के मतलब है कि आज़ादा ना हो। अगर किसी प्रेशर में होगा तो कोई, अभी क्या हुआ पिछले इंतखाब में जिसमें इमरान खान साहब जिसमें जीते थे, क्या हुआ? हमारे चीफ पोलिंग एजेंट थे बिलावल साहब के, उनको पोलिंग स्टेशन में जाने नहीं दिया। तमाम रिजल्ट उनको 4-4 घंटे, 5-5, 7 घंटे, लाड़काना में 11 घंटे लेट से रिजल्ट दिया गया। ये क्या हुआ? कोई कबायली इलाके में इंतखाब था क्या? सर वो प्रेशर हटाने के लिए कौन सी इंतखाबात पे, सुनिए सर, इंतखाबात पे असर अंदाज होने के लिए, अपने लिए मखसूस नताज हासिल करने के लिए जो तरकीबें अटकलें सोची गई हैं, सर ये तो इलेक्शन के इंतजामात है ना, ये तो उस दिन के वो हैं। इस्लाहात तो ये हैं कि इमरान खान साहब ने क्या ऐसा किया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि वो ना हो। वो तो इलेक्शन के दिन जो होता है वो अलग चीज है। इस्लाहात जो चाहते हैं वो क्या है? नहीं, ये ठीक है, मंशूर के हिस्से की तौर पे आप बात करें। जी सर, इस्लाहात ये नहीं है कि इमरान खान ने क्या किया है। इस्लाहात अगर ये होते तो मैं कहता है इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क पे, भूख, महंगाई, जो बेरोजगारी की है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऐसे इंतखाब हो, ऐसे जरा तरीके का इस्तेमाल हो जिसपे लोगों का एतमाद हासिल हो।
वो इंतखाबी इस्लाहत है। जो आप पूछ रहे हैं सवाल, वो एक बात है जो किस बात पे बेरोजगारी हुई है। आप बाजार पे चले जाएं, एक आदमी शहरी से पूछे क्या खान साहब का जमाना कोई आवाम के लिए कोई बेहतर जमाना था, कोई अच्छी हुक्मरानी थी, कोई एक वादा खान साहब बताएं जो उन्होंने पूरा किया। पहले दिन कहा सिर्फ एक वायदा पूरा किया। लोग कल सड़कों पे निकले, वो क्यों निकले थे फिर? कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वाले वजीर में इदारा बना, वो बना। उन्होंने कहा हम सारे गवर्नर हाउस गिरा देंगे। कौन सा गवर्नर हाउस गिरा? उन्होंने कहा प्रोटोकॉल खत्म करेंगे। किसका प्रोटोकॉल उन्होंने खत्म किया है? उन्होंने कहा मैं IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी करूंगा। वो तो खुदकशी तो उन्होंने नहीं की, वो तो उसके पास चले कर्जा लेने के लिए। वो दूसरे को कहते कि ये भीख मांगते। वजीर आज़म हमारे तो भीख मांगने वाले मशहूर हो गए थे। जिस मुल्क में जाते थे कहते भी पैसे दो, पैसे नहीं मिलते तो कहते नाकाम दौरा हुआ है। ये आपकी बातें सारी सही है, लेकिन आपका मुद्दा तो यह है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं हम इंतखाबी इस्लाहत करेंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे। आवाम ये पूछ रही है इस्लाहत क्या है? मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूँ जी सर। जो आपने सवाल पूछा है वो सवाल ये था कि खान साहब ने ऐसा क्या किया है कि आप फजल रहमान ने उसको लिखा। ये इंतखाबी इस्लाहत का सवाल नहीं है। आपका सवाल ये होना चाहिए। नहीं, मेरा इंतखाबी इस्लाहत से मुताल्लिक ही था कि इमरान खान ने इंतखाबाती इस्लाहत के हवाले से क्या ऐसा किया है कि सारी जमातें वो अंडू करना चाहती हैं या उसको एडजस्ट करना चाहती हैं, या उसको कुछ नहीं किया। जो उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कुछ फौरी तौर पे उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। उन्होंने तो हुक्मरानी का काला मुंह कर दिया, जमहूरियत पर एतमाद उठा दिया। उन्होंने लोगों को भूख के हवाले कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कई सालों से जिस अंदाज से इंतखाबात होते हैं अवाम का एतमाद पे होता नहीं। हमेशा इंतखाबात के नताइज पे शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं और फिर एक अवाम दूसरे इंतखाब के लिए तैयार हो जाता है। हम कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मिलकर बैठें और कहें कि ऐसे कौन से इकदाम हैं जो हम उठाएं और अवाम का इंतखाबात पे के नताइज पर एतमाद हासिल। ये है नताइज। आपके ख्याल में चांडियो साहब, आपके ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की बात की गई, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए इस इंतखाबात में? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या है उसमें? कौन इनकार कर रहा है? कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। जो तरीक़ेकार था उस पर ताकि वो IMF के जरिए वो करना चाहते थे, वो ड्रामा है, वो बेईमानी है। ऐसे जैसे जबरदस्ती इनको जितवाया गया, जिन्होंने जितवाया वो उनके गले में पड़ गया ना खान साहब। तो उन्होंने भी कहा कि अब जान छूटनी चाहिए। ये तो कोई अच्छी हुक्मरानी। लेकिन चांडियो साहब आप ये भी कह रहे हैं कई सालों से जो इंतखाबात होते रहे हैं वो ठीक नहीं होते रहे, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही, तो वो कौन सी इस्लाहत होंगी कि अब कोई असरअंदाज नहीं होगा किसी इंतखाब पर? आप देखिए, आप नताइज के लेने देने के तरीक़ेकार जो हमने तय किए थे वो होने चाहिए। उनके लिए एक खास प्रोफार्मा था जो इस वक्त किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं था। रिजल्ट को उसी वक्त देने चाहिए एजेंट्स को। और एक तो मैं तो नहीं बता सकता फौरन, बहुत सारी पार्टियां बैठेंगी, उनके कानूनदान बैठेंगे, लेकिन इस्लाहत के बगैर इंतखाब सारी पार्टियां मुत्तफिक पर है। अपने नताइज देंगे तो बीबी, फिर इंतखाबात के बाद फिर शक व शुबहात पैदा होते हैं, फिर हमारी जमहूरियत आगे चल नहीं पाती। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।